नमस्कार दोस्तों, संदीप सर के अक्षर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्रैक्टिस सेट 1.5। यहाँ पे हमें एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन देखना है, जहां पे हमें सबसे पहले तो वर्ड प्रॉब्लम दिए रहेंगे और उसके बाद में हमें इक्वेशंस को उसको कन्वर्ट करना है और फिर हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू या फिर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टू नंबर्स डिफर बाय 3. The sum of twice the smaller and the thrice the greater number is 19. Find the numbers. यहाँ पे हमें दो कंडीशंस दिए है। सबसे पहले तो दिया है टू नंबर्स डिफर बाय 3। यहाँ पे हमें नंबर्स कौन से वो पता है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको सपोज कर लेंगे। let the numbers are x and y. तो यहां पे कंडीशन फर्स्ट क्या बोली है उन्होंने? कंडीशन फर्स्ट दैट इज टू नंबर्स डिफर बाय 3। इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहां पे सेकंड कंडीशन क्या है? द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। अब कौन सा स्मॉलर नंबर है, कौन सा ग्रेटर नंबर है, ये हमें पता नहीं, लेकिन यहां पे अगर हम कंडीशन 1 को देखेंगे तो यहां पे x माइनस वाई, अब जब भी डिफरेंस आता है तब बड़े नंबर से ही छोटा नंबर माइनस होकर उसकी वैल्यू निकलेगी। करेक्ट है? तो हम क्या करेंगे, इसको बिगर नंबर एंड इसको स्मॉलर नंबर कंसीडर कर लेंगे। तो कंडीशन सेकंड क्या बनेगी हमारी? देखिए कंडीशन सेकंड क्या बोलता है? सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। छोटा नंबर कौन सा है हमारा? स्मॉलर नंबर, दैट इज 2। सो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर है हमारा x, तो थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। तो इस तरह से हमें ये सेकेंड इक्वेशन भी मिल गया। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो यहां पे अगर फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमें सेम पेयर एंड अपोजिट साइन चाहिए होंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड के लिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगा? दैट इज 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। हम इसको नंबर दे देते हैं 3। अब देखिए यहां पे इक्वेशन सेकेंड एंड 3, जहां पे हमें क्या हो रहा है, -2y प्लस 2y दोनों मिल रहे हैं, तो अपोजिट साइन भी मिल गया एंड सेम पेयर भी मिल गया। तो आइए इसको ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो इक्वेशन लिख लेते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये कैंसिल हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 25, 5x इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू हमें निकालनी है, दैट इज 25 अपॉन 5। तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब ये x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू भी मिलेगी। पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू निकालनी है, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस का यहां पे जाएगा माइनस, दैट इज -2 माइनस वाई, माइनस माइनस विल गेट कैंसल, y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमें x एंड y की वैल्यू मिल गई जो हमारे दो नंबर्स थे, सच दैट the numbers are 5 and 2। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। अगर लिखना चाहते हैं तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर करते हैं हम हमारा अगला से प्रॉब्लम सेकंड। यहां पे आपको दिया है रेक्टेंगल के फॉर्म में। यहां क्या बोलता है वो? आई एम रेक्टेंगल, जहां पे हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ दे दी है और फाइंड एक्स एंड वाई, पेरीमीटर एंड एरिया।
अब अगर इसको हम ठीक से देखेंगे तो यहां पे 2x प्लस 4y प्लस 8 एंड 4x माइनस y, ये क्या है? ये है लेंथ। 2y x प्लस 4, ये क्या है? ब्रेड्थ। तो हम पहले यहां पे क्या करेंगे, हमें x एंड y की वैल्यू जब निकालनी है तब हमें इसको इक्वेशन में फॉर्म करना होगा, और इक्वेशन में फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें तो लेंथ एंड ब्रेड्थ उसकी निकालनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पे क्या बोलता है? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 2x plus y plus 8 and 4x minus y। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी लेंथ है। लेंथ क्या बनेगी यहाँ पे? 2x plus y plus 8 is equal to 4x minus y। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ठीक से, या रीअरेंज कर लेते हैं, ऐसा बोलिए। L is equal to 2x माइनस एक्स के पेयर साथ में ले लेंगे, वाई वाई के पेयर साथ में ले लेंगे, एंड कांस्टेंट वैल्यू वो अलग रख देंगे। तो यहाँ पे एक्स का पेयर हो गया, फिर हम करेंगे वाई के पेयर साथ में, यहाँ पे माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस वाई बन जाएगा, प्लस 8 कांस्टेंट वैल्यू को क्या करेंगे हम? राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा -8। ठीक है, अब इसको अगेन सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 2x minus y, 2x minus 4x, that is minus 2x, y plus y, that is 2y is equal to -8। अब हमें ये लीनियर इक्वेशन मिल गया, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें निकालनी है ब्रेड, that is 2y and x plus 4। तो हम निकालेंगे द breadth of rectangle is ब्रेड क्या है हमारी? 2y एंड x प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, इसको शफल कर लेंगे, -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमने क्या किया था, x इधर लेके आए थे। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड को आपको सही से रीअरेंज करना है। अब हमें यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ मिल गई है, जहां पे हमें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मिला। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा? -2x प्लस 2y इज इक्वल टू -8, एंड इक्वेशन सेकेंड है हमारा -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। हमें क्या करना है अभी से? हमें इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पे अपोजिट साइन भी मिल जाएगा। सेम पेयर तो हमारे पास में ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस x माइनस 2x, दैट इज -x इज इक्वल टू माइनस प्लस 8 एंड 4 बिकम्स 12। तो यहाँ पे -x माइनस 12, माइनस कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू हमें क्या मिली है? x इज इक्वल टू 12। अब फाइंड x एंड y में से हमें x की वैल्यू मिल गई, अब हम निकालते हैं y की वैल्यू। तो पुट x is equal to 12 in इक्वेशन सेकेंड। हम सेकेंड करते हैं ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो यहाँ पे -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, -12 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, दैट इज प्लस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 2y, y इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 2। अब इस तरह से हमें क्या मिला है? हमें x एंड y की वैल्यू मिली है। अब हमें निकालना है लेंथ, क्योंकि हमें पेरीमीटर एंड एरिया निकालना है आगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं? L एंड B, दैट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू क्या था हमारा? L था 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू है 12, वो रख देंगे यहाँ पे। y की वैल्यू है यहाँ पे ये y की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, कई बार जल्दबाजी में हो जाता है। तो यहाँ पे
12 4 जा 48 माइनस 8, एल की वैल्यू क्या मिली हमें, दैट इज 40। अब हमें निकालना है ब्रेथ। ब्रेथ के लिए क्या दिया था हमें, दैट इज 2y। आप ब्रेथ निकालने के लिए या तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो या तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेंथ निकालने के लिए इसका या फिर इसका, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो y की वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पे 8, तो b क्या निकला हमारा, ब्रेथ क्या निकला 16। इस तरह से हमें लेंथ एंड ब्रेथ मिल गया है। अब हमें निकालना है इसका पेरीमीटर एंड एरिया। सो आपको फॉर्मूलेज भी पता होने चाहिए दोस्तों। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल क्या मिला हमें 40 एंड बी क्या मिला है 16। तो यहां पे 40 प्लस 16 दैट इज 56, 2 इंटू 56 दैट इज 112। तो पेरीमीटर क्या है हमारा 112। अब यहां पे यूनिट मतलब सेंटीमीटर दिया नहीं है, मीटर दिया नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यूनिट इसको लिख लेंगे। तो ये हमारा पेरीमीटर बन गया 112 यूनिट। अब हमें निकालना है एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूलेस पता होने चाहिए दोस्तों आपको। तो L इंटू बी, दैट इज लेंथ क्या है 40 एंड ब्रेथ क्या है 16, तो ये बन जाएगा 640। अब यहां पे एरिया निकालना है, यूनिट है हमारे पास में, तो इसका बन जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हमें पेरीमीटर भी मिल गया एंड एरिया भी मिल गया है। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था, आसान था। लिखना चाहते तो टेक द स्नैपशॉट, फिर करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे कंडीशन के अनुसार हमें सबसे पहले तो उसके इक्वेशंस बनाने हैं। तो क्या है यहाँ पे, हमें तो एजेस पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ फादर is x and the age of son is y। तो यहां पे हमें कंडीशन के अनुसार, हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है, द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। तो यहां पे कंडीशन फर्स्ट क्या है हमारी, द एज ऑफ father, the sum of father age and twice the age of son। तो son का एज कितना है y, so twice the age and father's age। तो x plus 2y is equal to कितना है बोला है उन्होंने 70। तो ये हमारा कंडीशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं कंडीशन सेकेंड क्या बोलता है। कंडीशन सेकेंड में इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, यहां पे हमारी फादर की एज x है, तो डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन। हम क्या करेंगे, सन का एज उसमें ऐड करेंगे और उसका सम उन्होंने कितना बोला है 95। तो ये हो गया हमारा कंडीशन सेकेंड। अब हमें करना क्या हो गया, यहाँ पे हमें सेम पेयर एंड अपोजिट साइन करनी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे बनेगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 190। ये है हमारा इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड को ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर तुरंत अभी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी चलेगा। कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड।
क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड में ही हमारे सेम पेयर आ जाएंगे और अपोजिट साइन भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 190। सॉल्व कर लेते हैं एक बार, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, इसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। साइन को अगर इस तरह से करोगे तो और भी समझने में आसानी हो जाती है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचता है माइनस 3x और यहाँ पे बचेगा माइनस 120। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 120, x इज इक्वल टू माइनस 120 अपॉन माइनस 3, सो x इज इक्वल टू 40। हमें x की वैल्यू 40 मिल गई। हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप किसी भी इक्वेशन में उसकी वैल्यू रख सकते हो। इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, x की वैल्यू 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 70, 2y इज इक्वल टू 70 माइनस 40, so it will become 32y, y is equal to 30 upon 2, y is equal to 15। तो ये हो गया y is equal to 15। तो इसका मतलब क्या है, x एंड y की वैल्यू हमने जो असाइन किया था, सपोज किया था, एक बार उसका स्टेटमेंट दे देते। the father age is 40 and the son's present age is 15। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था दोस्तों। अगर आप लिखना चाहते हो तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर करते हैं हम हमारा अगला सवाल। आइए अब करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator become 12 times the numerator if both the numerator and denominator reduced by 6. Find the fractions. तो यहाँ पे हमें दो अलग अलग कंडीशंस दी हैं। हम क्या कर लेते हैं, पहले हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कौन सा है ये पता है नहीं, इसलिए हम पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सपोज कर लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। अब हम हमारे कंडीशन के अनुसार इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट क्या बोलता है, कंडीशन फर्स्ट है द न्यूमरेटर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। द डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो ये जो डिनोमिनेटर है हमारा, ये क्या बोलता है कि 4 टाइम ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो यहां पे डिनोमिनेटर मतलब क्या था हमारा, डिनोमिनेटर था y। तो ये इक्वेशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे, दैट इज माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकेंड या फिर कंडीशन सेकेंड क्या बोलता है, कंडीशन सेकेंड में द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर हो गया 12 टाइम्स। इफ ये कब होगा, जब बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस्ड बाय 6। मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जब रिड्यूस हो जाएंगे 6 से, तब ये बनेगा 1/12। तो यहां पे क्या मिला हमें, x माइनस 6 अपॉन y माइनस 6 इज इक्वल टू 1/12।
12। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए इक्वेशन को पहले लिख लीजिए, दैट इज 1 इंटू वाई माइनस 6, 12x माइनस 72 इज इक्वल टू 1y, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस 6। अब हमें इसको अरेंज करना है, तो यहाँ पे 12x 1y यहाँ इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 72 ये हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 12x माइनस y, यहाँ पे माइनस 72 प्लस 6, ये क्या बनेगा, माइनस तो ये हो जाएगा माइनस 66। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को राइट हैंड में भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिख लेते हैं पहले, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड क्या हो गया, हमें सेम पेयर एंड अपोजिट साइन मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कैंसल। यहाँ पे माइनस 2 प्लस 12 दैट इज 10x एंड यहाँ पे 66 प्लस 4 दैट इज 70, x इज इक्वल टू 10x is equal to 70, x is equal to 70 upon 10, so x become 7। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब पुट x is equal to 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट में उसको पुट कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस 2 इंटू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस बिकम प्लस, सो वाई इज इक्वल टू 18। तो इस तरह से हमें x एंड y की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे न्यूमरेटर 7 एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 18, हेंस द न्यूमरेटर is 7 and the denominator is 18। यहाँ पे बस हमें इसको फ्रैक्शन में लिखना था, तो हम इस तरह से इसे लिख लेंगे, फ्रैक्शन इज 7 अपॉन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोलता है, 2 टाइप ऑफ बॉक्स A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons when 150 box of type A and 100 box of type B are loaded in the truck. Its weight 10 tons, but when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodated 40 boxes of type B, so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box। मैं क्या करता हूँ, इस सम को आपको यहाँ पे अभी बोर्ड पे समझा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन 5 क्या बोलता है, 2 टाइप ऑफ बॉक्स A and B, let first box be X and second box be Y। तो A and B इस तरह से उन्होंने रखे, जहां पे 150 बॉक्स ये A टाइप के रहेंगे एंड 100 बॉक्स जो है वो
बी टाइप दैट इज वाई के रहेंगे। तो उसका वेट कितना बोला है उन्होंने, 100 टन बोला है। इसका मतलब क्या है, ये हमारी कंडीशन फर्स्ट दैट इज 150 बॉक्स एंड 100 बॉक्स, इसका वेट बोला है 10 टन्स। अब 10 टन, 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी, तो 10 टन इज इक्वल टू 10,000 केजी। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको केजी में लिख रहे हैं, ठीक है ना, इन केजी। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000 केजी में हो गया अभी, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में कर लेते हैं, नहीं तो फिर आगे जाके कैलकुलेशन जो है वो बहुत बड़े हो जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको 5 से एक काम करते हैं, इसको हम 10 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 50x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000। अब यहाँ पे और हम इसको 3 से कर सकते हैं क्या, या फिर 5 से कर सकते हैं, हाँ 5 से कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, हम 5 से कर रहे हैं ना इसे, तो ये बन जाएगा 200। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं कंडीशन सेकेंड क्या बोलता है। कंडीशन सेकेंड क्या बोलता है, बट व्हेन 260 box of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम 260 बॉक्स ऑफ A टाइप के रखते हैं, उसमें और कैपेसिटी होती है 40 बॉक्सेस की, इसका मतलब वो एडिशन हो जाएगा। तो 40 बॉक्सेस के लिए हम Y कंसीडर कर रहे हैं। अगेन क्या बोलता है, उसका कैपेसिटी कितना रहेगा, 10 टन। 10 टन मतलब 10,000 केजी। अब इसको हम क्या करेंगे, और इसको रिड्यूस फॉर्म में कर सकते हैं क्या, तो हम इसको रिड्यूस फॉर्म में 10 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो ये बन जाएगा 20x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000 केजी। अब हमारे पास में यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें मिल गया है। इसको और कर सकते हैं हम, इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जहां पे हमें सेम पेयर एंड अपोजिट साइन मिल जाएगा, तो लिख लेते हैं 3x, एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200 एंड इक्वेशन सेकेंड 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। हमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचता है माइनस 10x, यहाँ पे बचता है माइनस 300। तो माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 300, x इज इक्वल टू माइनस 300 अपॉन माइनस 10, दैट इज x कितना हुआ, x हुआ 30। तो x की वैल्यू हमें 30 मिली है। क्या करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, x की वैल्यू पुट कर देंगे 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200, 3 3 जा 9 प्लस 2y दैट इज 200, 2y इज इक्वल टू 200 माइनस 90, सो 2y इज इक्वल टू 110, y is equal to 110 upon 2, that is y is equal to 55। तो इस तरह से हमें x एंड y की वैल्यू जो है वो मिल गई।
अब हमें क्या उन्होंने पूछा था, फाइंड द वेट ऑफ ईच बॉक्सेस, ईच बॉक्स का हमें वेट निकालना था. सो दिस इज द वेट ऑफ 2 boxes such that the weight of A type box is 30 and B type box is 55. तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था. बस आपको इक्वेशंस को अरेंज करते आना चाहिए दोस्तों. अगर आपको इक्वेशंस को अरेंज करते आ गया तो फिर आसानी से आप एक्स एंड वाई की वैल्यू तक पहुंच सकते हैं. अगर लिखना चाहते हैं तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर करते हैं हम हमारा अगला सवाल. हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 6. लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, मैं कभी भी पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके नहीं देता. तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं आपके लिए एज अ होमवर्क रख के जा रहा हूँ. अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये भी वीडियो अपलोड करके दूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर दीजिए ताकि मैं इसका एक अलग से वीडियो बना के आपको भेज सकता हूँ. थैंक यू.